गाइस तो नैनीताल में आज का रात हम कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि बहुत ही अजीब सा रहा है। फाइनली हमें केक मिल गए हैं और हमने खाना भी खा लिया। आज हमें भूखे भी नहीं सोना पड़ा और केक भी मिल गया। थैंक गॉड। हम तो सोच रहे थे सत्तू पी के हमें एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना पड़ेगा। गाइस तो हिम्मत तो कुछ खास बची नहीं है हमारे पास। चलते चलते हम काफी थक गए, बट फाइनली हमें केक भी मिल गया और हमने खाना भी खा लिया। अब हम करेंगे केक की कटिंग। तो ड्रेस मैंने चेंज कर लिया और मेरे हस्बैंड बोले चाहे तुम कितना भी थक जाओ, ड्रेस चेंज करने में तुम्हारी थकान दूर हो जाती है। तो सच में हो जाती है, क्योंकि हम इतने सारे ड्रेस लेके आए, कुछ पहन ही नहीं पाए। गाइस तो फाइनली हमने नैना देवी टेम्पल का दर्शन कर लिया और थोड़ी बहुत उम्मीद दिख रही है कि हमें रात को भूखा नहीं सोना पड़ेगा, कुछ खाने को भी मिल जाएगा, क्योंकि एक आध दुकान खुलने लगी है खाने की, रेस्टोरेंट वगैरह। तो वहाँ पे हम जाके खाना खा लेंगे, कुछ सिंपल सा भी मिल जाए तो ठीक ही है। और यहाँ पे ना केक का भी कोई उपाय हो सकता है, क्योंकि हमने होटल वाले भैया से कहा है, वो कोशिश कर रहे हैं, अगर मिल जाएंगे तो हम लोग केक कटिंग भी कर पाएंगे। सो फाइनली थोड़ी थोड़ी सी होप दिख रही है कि हमें भूखा भी नहीं सोना पड़ेगा और केक ही शायद मिल जाएगा। हम लोग बहुत थक गए हैं, हमें तो लग रहा था कि हम नैना देवी टेम्पल भी विजिट नहीं कर पाएंगे, शायद वो भी बंद होगा, बट वो बंद नहीं था। बहुत सारे टूरिस्ट आते यहाँ पे, सारे के सारे परेशान थे और टैक्सी वगैरह नहीं चल रही थी, इसलिए सारे लोग पैदल घूम रहे थे। बट नैना देवी टेम्पल में आज बहुत ज्यादा भीड़ था। मंदिर के अंदर तो वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं होता, बट मैंने थोड़ा सा चोरी छिपे कर लिया है आपको दिखाने के लिए। आई नो ये सही नहीं है, नहीं अलाउ है तो नहीं करना चाहिए, बट मन नहीं मानता है, क्योंकि हम लोग इतना दूर से आए हैं तो मन करता है कि थोड़ी सी मेमोरीज कैप्चर करके ले जाए, इसीलिए आप लोग के साथ सारी ब्लॉग शेयर करेंगे। आई होप आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। जो भी चीजें हो रही है हमारे साथ, सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कल हम लोग बहुत जगह घूमे थे, आज भी हम लोग लगभग 2-2:30 बजे तक घूमे। टिफिन टॉप नहीं जा पाए, लवर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट, जो भी है सारी चीजें शायद एक जगह ही है, तो वहाँ पे हम नहीं जा पाए। नैना लेक तो हमने देख लिया, बस वहाँ पे बोटिंग नहीं कर पाए, और बोटिंग बहुत सारी जगह अवेलेबल था, बट मैंने डिसाइड करी हुई थी कि हमें नैना लेक में ही बोटिंग करना है, तो वो हम लोग नहीं कर पाए। और रोपवे पे नहीं जा पाए, स्नो व्यू नहीं देख पाए। बाकी सारी चीजें हमने बहुत सारी चीजें देखी है, तो ठीक है, एक्सपीरियंस बुरा नहीं बोल सकता। और ये जो भी प्रॉब्लम हुआ है सिर्फ मेरे लिए नहीं हुआ है, सारे लोग परेशान है। और यहाँ के जो होटल रेस्टोरेंट वाले, उनका भी तो बिजनेस है, तो वो लोग भी परेशान ही है ऐसा हो जाने से, बट क्या ही कर सकते हैं, जो चीजें हो रही है वो तो हो रही है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या कैसे होता है, आप लोग को सारा अपडेट देती रहूंगी। फिलहाल मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि बहुत दूर चलना पड़ा है मुझे, तो थोड़ा देर रेस्ट करते फिर देखते कैसे क्या होता है। गाइस तो कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर से निकल गए खाने की तलाश में, और हमें एक छोटा सा ढाबा मिल गया जहाँ पे हमारे पास कोई चॉइस नहीं था। यहाँ पे जो अवेलेबल था वो हम लोगों ने खाने के लिए ऑर्डर दे दिया। यहाँ पे खाने में है रोटी, दाल, सब्जी और भुजिया, और हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, तो हम जल्दी जल्दी से पहले खाना फिनिश करते हैं और फिर देखते हैं हमें केक मिलेगा या नहीं। ठीक है, एक कहावत सुनी होगी आपने कि जब भूख लगी हो ना तो बासी रोटी भी बहुत टेस्टी लगता है। आज वही हाल है हम लोगों का, भूख इतनी जोरों की लगी ना कि ये दाल रोटी भी बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही थी। गाइस तो नैनीताल में आज का रात हम कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि बहुत ही अजीब सा रहा है। और फाइनली हमें एक केक का शॉप भी ओपन मिल गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे लोग भूखे हैं, जिससे जो मिल रहा है ना, कोई शॉप ओपन ही नहीं है, तो जहाँ पे जो ओपन है वो लोग खा रहे हैं। तो हम लोग भी यहाँ आ गए हैं केक लेने के लिए, और यहाँ भी कोई चॉइस नहीं है, जो भी अवेलेबल है उसी में से चूज करना है। तो देखते हैं क्या मिलता है। तीन गिलास सर, 3 गिलास सर। हो गया टाइम। मेरा तो दिल पहले से था जब दादा दादी थे। क्या लिखना है? चंदन लकी CHNDN। हाँ, फाइनली हमें केक मिल गए हैं और हमने खाना भी खा लिया। आज हमें भूखे भी नहीं सोना पड़ा और केक भी मिल गया। थैंक गॉड। हम तो सोच रहे थे सत्तू पी के हमें एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना पड़ेगा, बट लकीली हमें खाना भी मिल गया और केक भी मिल गया। चलो अब केक कटिंग करते हैं, रूम पे चलते। गाइस तो हिम्मत तो कुछ खास बची नहीं है हमारे पास, चलते चलते हम काफी थक गए, बट फाइनली हमें केक भी मिल गया और हमने खाना भी खा लिया। अब हम करेंगे केक की कटिंग। तो ड्रेस मैंने चेंज कर लिया, और मेरे हस्बैंड बोले चाहे तुम कितना भी थक जाओ, ड्रेस चेंज करने में तुम्हारी थकान दूर हो जाती है। तो सच में हो जाती है, क्योंकि हम इतने सारे ड्रेस लेके आए, कुछ पहन ही नहीं पाए। और ये रहा हमारा केक, जिसपे हमने नाम भी लिखवा लिया है, चंदन लवली। और यही 3 केक अवेलेबल था, उसमें सबसे अच्छा हमें यही लगा, तो हमने यही वाला केक लिया है। हमें तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि केक मिलेगा, बट फाइनली मिल गया है। गाइस तो हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके हैं कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, बट हमने ये छोटू सा सेटअप कर लिया।
इसको स्माइल देना भी नहीं आता गाइस, ये बैल से ब्याह कर लिया है। अब चलो केक कटिंग करते हैं। कोई और तो है नहीं जो हमारा अच्छे से पिक्चर क्लिक करे या फिर कुछ भी, और थकान भी इतनी ज्यादा हो रही थी ना कि बिल्कुल भी मन भी नहीं कर रहा था। तो चलो अब हम लोग करते हैं केक की कटिंग, और आप लोग हमें अपने प्यारे प्यारे विशेष भेज सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है गाइस। तो कुछ इस तरीके से हमने अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। हैप्पी एनिवर्सरी टू अस। यहाँ कोई नहीं है ताली बजाने वाला, सिर्फ हम दोनों ही हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।